तो ये रहा जोगी पंगा का टेंपल और हम बढ़ रहे हैं अभी कालीनाथ कालेश्वर टेंपल की ओर। बस चलने की हमारी तैयारी है यहाँ से, तो आपको भी दर्शन कराते हैं। समय हमारे पास बहुत कम है और हमने पहुँचना है कालीनाथ कालेश्वर। आपको भी वो एंशिएंट टेंपल दिखाते हैं जो कि ब्यास जो रिवर है उसके किनारे पे है। तो ये योगी पंगा से हम निकल रहे हैं। तो ये है लहड़ी और हमने जाना है इसोर। तो फिर से हम जाएंगे ऊना रोड पे, ऊना नंगल खुरवाई। गोपी पे डरी आवाज कटदा होया पर कोई समझ नहीं लगी। सब कुछ ही बन जाता है, गधा खुच्चर जो मर्जी बना के इनको गल करा लो। मुन्नी हुई भेड़। तो हम पहुंच चुके हैं बंगाणा और यहाँ से एक सड़क जो है हमीरपुर दियोटसिड और हमने लेना है लेफ़्ट, क्योंकि हमारी मंजिल है कालेश्वर महादेव टेंपल। तो इस रोड पे मैं पहली बार आ रहा हूँ। पहले जितनी बार भी मैंने दर्शन किए हैं कालेश्वर महादेव के, उतनी बार मैं जो सिटी है वहाँ से आता हूँ। तो जाते वक्त हम उधर से ही जाएंगे, क्योंकि इस बार हम जोगी पंगा पे आए थे तो उधर से ज़्यादा नज़दीक था। तो जो बंगाणा है, बंगाणा से थोड़ा ही रह गया है अभी। तो हमारी मंजिल अभी 15 किलोमीटर है। तो इन गाँव के छोटे छोटे रास्तों से होकर हम जा रहे हैं। बहुत ही कम ट्रैफिक है, मीन्स ये मान लीजिए कि नाम मात्र है, पर बहुत ही मज़ा आ रहा है इस ओर से जाके, क्योंकि मैं पहले कभी गया भी नहीं हूँ इस रास्ते से। बट ओवरऑल बहुत ही बढ़िया रास्ता है ये। बहुत ही छोटा सा नैरो सा रोड, पर व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और आप देख ही पा रहे हैं कि कोई भी नहीं है यहाँ पे, हम अकेले जा रहे हैं बस। पता नहीं कोई जाता भी है इधर से कि नहीं, कि हम ही जा रहे हैं पहली बार। तो बस हम अब हाईवे पे पहुंच चुके हैं, जो हमीरपुर वाला हाईवे है ये भी। और यहाँ से ज्वाला जी भी जाना आसान है, आप देख सकते हैं। हम 27 है। तो अब देखते हैं किस ओर जाना है। तो यहाँ से जाएंगे हम लेफ़्ट की ओर। तो महाकालेश्वर, मतलब हम कालेश्वर मंदिर पहुंचने वाले हैं। तो बस हमारी मंजिल अब नज़दीक ही है, बस 3.5 या 4 किलोमीटर रह गया है। तो बस इस छोटे रोड से जाते हुए हम पहुंच जाएंगे ब्यास रिवर के बिल्कुल किनारे पे, और वहीं पे है कालेश्वर महाकालेश्वर टेंपल। ये बस ऐसे ही गांव वाला रास्ता ही है ये भी। तो आप मंदिर देख के खुश हो जाएंगे। तो पहुंच चुके हैं कालेश्वर महादेव के द्वार, और कुछ ज़्यादा यहाँ पे भीड़ तो नहीं लग रही है आज। हालांकि आज सोमवार है, बट फिर भी भीड़ बहुत ही कम है यहाँ पे। तो ये रही पार्किंग लेफ़्ट साइड पे। तो पहले जब मैं आता था तब यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं होती थी, तो हम बाइक को हमेशा जो है मंदिर के सामने ही ले जाकर पार्क करते थे। तो सामने ही है बिल्कुल महाकालेश्वर का मंदिर। तो बस आपको साथ में बताते हैं अभी हिस्ट्री और चलते हैं मंदिर की ओर। सो बहुत ही शांतमय जगह है ये, बिल्कुल ब्यास नदी के किनारे पे है। देखिए कितनी शांति है यहाँ पे अभी। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर अभी। तो इस मंदिर की कथा कुछ इस प्रकार है
तो ऋग्वेद के अनुसार कांगड़ा के देहरा उपमंडल में ब्यास नदी के किनारे है कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर। तो कथा मिलती है कि सतयुग में हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों में दैत्य जलंधर ने बहुत आतंक मचा रखा था। बहुत देवी देवताओं को, ऋषि मुनि को बहुत ही परेशान करता था। तो सभी देवी देवता और ऋषि मुनि इस समस्या के समाधान के लिए श्री हरि के पास गए। तो सभी देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने मिलकर अपनी शक्तियां प्रदान की और माँ महाकाली का जन्म हुआ। तो उन्होंने कुछ ही क्षणों में जलंधर दैत्य और जो अन्य दैत्य थे उनका नाश कर दिया। और कथा के अनुसार ही संहार के बाद भी जब माँ महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ तो भगवान शिव को स्वयं युद्ध भूमि में आना पड़ा। और कथा के अनुसार ही वह युद्ध भूमि में लेट गए और क्रोधित माता का पैर उनके ऊपर पड़ गया। और जब माँ महाकाली को यह एहसास हुआ कि वो भगवान शिव है तो वो एकदम शांत हो गई। लेकिन उन्हें बार बार इस गलती का अफसोस होता रहा। प्रायश्चित के लिए वो वर्षों तक हिमालय पर विचरती रही और एक दिन वो कालेश्वर में ब्यास नदी के किनारे बैठकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। तो भोलेनाथ उसी समय वहाँ पे प्रकट हुए और उन्हें दर्शन दिए और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। तब से इस स्थान को काली और शिव यानी के कालीनाथ कालेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। तो इस मंदिर का इतिहास पांडवों के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो बाकी इतिहास जानने से पहले आइए आपको दर्शन करवाते हैं उस दिव्य ज्योतिर्लिंग के। तो अब मैं आ गया हूँ मंदिर के अंदर। तो बिल्कुल अंदर तो कैमरा लेके जाना मना है। तो वो रहा वो दिव्य ज्योतिर्लिंग। तो जो पिंडी है वो इस जो शिवलिंग है, जो जगह है उसके अंदर है। तो उनके दर्शन के लिए आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। बाकी अब जानते हैं जो इतिहास रह गया था बताने को। तो कहते हैं अज्ञातवास के दौरान जब पांडव यहाँ पे आए थे तो साथ में भारत के कुछ प्रसिद्ध तीर्थों से जैसे प्रयाग, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और रामेश्वर का जल साथ लेकर आए थे। तब उन्होंने इन पंच तीर्थों के जल को पूर्व में स्थित एक तालाब में डाल दिया था। तब से इस स्थान को पंचतीर्थी के नाम से भी जाना जाता है। और कहते हैं जहाँ पे स्नान करने के तो कहते हैं कि बैसाखी के दिन यहाँ पे स्नान करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यही थी कथा इस मंदिर की, यही था इतिहास इस मंदिर का। तो ऐसी है कुछ मंदिर की इमारत अगर हम एंटर करते हैं मंदिर के अंदर। और पीछे है बिल्कुल ब्यास नदी। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है इतिहास जो मैंने आपको बताया है अभी अभी। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कितने पौराणिक ये इमारतें हैं। बहुत ही शांत जगह है। और ये रहा ब्यास रिवर। लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, कोई नहा रहा है, कोई वैसे रुका हुआ है। और आप दूसरी ओर भी जा सकते हैं। थोड़ा ही पीछे यहाँ पे एक ब्रिज है, उस जगह से आप दूसरी ओर जा सकते हैं जो कि एक्चुअल में ज्वालाजी माता की ओर जाता है। तो फाइनली हमने कालेश्वर महादेव जी के दर्शन कर लिए हैं और अभी हम यहाँ से चलेंगे अपने घर की ओर। बट अभी हमारा रूट डिफरेंट होगा। अभी हम जाएंगे जो अम्ब है, अम्ब सिटी की ओर से, जो कि हिमाचल में ही पड़ता है, वहाँ से जाएंगे मुमना की ओर। रोड काफ़ी अच्छा है बट आगे जाके अभी पता नहीं है। यहाँ पे तो न्यू बन रहा था रोड। और पीछे ही है मंदिर कालेश्वर महादेव जी का। और यहाँ भी पीछे कुछ जो छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। तो आपने भी इस वीडियो के ज़रिए महादेव जी के दर्शन कर लिए हैं। पिंडी जो है इसमें वो शिवलिंग के अंदर की ओर है, तो वो तो आपको यहाँ पे आके ही देखना पड़ेगा। बट जहाँ तक हो सका मैंने वीडियो बनाई है और आपको दर्शन करवाने की कोशिश की है। तो चलिए चलते हैं अब घर की ओर और रास्ते को भी एंजॉय कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये है कालेश्वर महादेव जी के यहाँ का बाज़ार। बहुत छोटा सा है बट बहुत बढ़िया है। फाइनली महादेव जी के दर्शन हो गए हैं। तो बस यहाँ से अभी जाने की तैयारी है हमारी। तो यहाँ से हम जाएंगे जैसे आपको बताइए अम्ब सिटी की ओर, मतलब ऊना की ओर जाएंगे। रोड कुछ तो बना हुआ है, बाकी देखते हैं कैसे हाल है यहाँ पे। तो बाबा बरबाग सिंह जी का मेला चल रहा है ते इस करके इत्थे काफ़ी ट्रैफिक है। अंब दे बिल्कुल कोल ही है इस वेले असीं। तो ज़्यादा भीड़ की वजह से हम जो है, जो हमारा पहला डेस्टिनेशन था, हम
वहाँ से नहीं आ रहे हैं। ये भी गांव वाली सड़क है बट बहुत ही अच्छी है, तो लगभग सारी ट्रैफिक जो है इसी में डाइवर्ट की गई है। तो पहुँच चुके हैं शहर नंदपुर। सो ये एक अल्टरनेट रूट है बाबा बड़वाग सिंह के जाने के लिए भी, और अगर आप जाना चाहते हैं कालेश्वर महादेव, हमीरपुर, सभी जगह के लिए। तो हमने जाना है ऊना की ओर। सो ऊना है हमारे लेफ्ट पे। देखिए ऊना शहर का एक नज़ारा। तो ऊना से थोड़ा ही पीछे है बट शहर फिर भी यहीं से स्टार्ट हो जाता है। कहने को है कि 4 किलोमीटर है बट तो ऊना लगभग यहाँ से ही स्टार्ट हो गया है। सो डिस्ट्रिक्ट ऊना, यहाँ से हम एक शॉर्टकट है वो लेंगे संतोषगढ़ वाला, ताकि हम अपने होम टाउन पहुँच सकें। तो ज़्यादा हम भगा नहीं रहे हैं, 60-70 बस इतनी ही स्पीड है हमारी। तो ऊना शहर के अंदर एंटर कर गए हैं अभी हम। तो वो रहा मेन रोड जो महतपुर को जाता है, बट हमने लेना है शॉर्टकट। तो हम जाएंगे उस शॉर्टकट से जो संतोषगढ़ को जाता है। तो फिर से पहुंच गए हैं संतोषगढ़, और यहाँ से फिर से लेंगे हम राइट टर्न। तो महलपुर और गढ़शंकर के लिए ये सेम रास्ता जाता है। तो हम कोई भी रूट वैसे तो ले सकते हैं। अब रास्ते में करेंगे हम पेट पूजा, कुछ फास्ट फूड खाएंगे और जल्दी से घर की ओर जाएंगे फिर। तो दिन रहते हमारे जो अलग अलग मंदिरों के दर्शन भी हो गए हैं और आराम से हम घर भी पहुंच जाएंगे। अब तो सामने महलपुर वाला रोड, और हम लेंगे यहाँ से लेफ़्ट, क्योंकि हमने अपने होम टाउन जाना है गढ़शंकर। वैसे उस ओर से भी व्यू बहुत अच्छा है, उस ओर से भी हम अगर चाहें तो जा सकते हैं वाया जेजो होके। तो अभी हम हैं टालीवाल में। तो हम आज फास्ट फूड खाएंगे लक्की फास्ट फूड पे। तो लास्ट टाइम भी जब मैं आया था तो मैंने सोचा था कि यहीं पे हम खाना खा के जाएंगे, तो आपको भी जब तक दिखाते हैं ये मैंने- ढाबा। गोपी अपनी डाइट एंजॉय करता होया लक्की ढाबे दे दिखा देते हैं। बहुत ही अच्छा फूड है, वेज ते नॉन वेज दोनों चीज़ें ने। सो ये जो ढाबा है ये बिल्कुल बाथड़ी के पास है और टालीवाल के पास कह सकते हैं, और बहुत ही अच्छा फूड है, बहुत ही अच्छा व्यू भी है यहाँ से। तो कभी भी जहाँ आए इस ओर तो यहाँ पे होके ज़रूर जाएं। तो चलिए अभी चलते हैं। तो लक्की ढाबे ते रोटी खाने तो बाद हुण आपां अगे वधे हैं। तो हम लास्ट जो यहाँ पे पहाड़ है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। बस इसके बाद गढ़शंकर ही आएगा, बट अब प्लान थोड़ा चेंज है। मुझे वन गुरप्रीत को उसके विलेज छोड़ के आना पड़ेगा, तो बस पहले इसे छोड़ के आऊँगा, फिर मैं एक तरह से फ्री हो जाऊँगा। तो वापस पहुँच चुके हैं होम टाउन गढ़शंकर। अपना शहर अपना ही होता है। और हम पहुंचने वाले हैं विलेज सिमली, और अगर चंद्रमा देखिए पूर्णमासी है आज, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बस मन गुरप्रीत को यहाँ पे ड्रॉप करके अभी मैं अपने घर की ओर निकलूँगा। तो आज के ब्लॉग के लिए दोस्तों इतना ही। तो बने रहिएगा इस चैनल पे और कर लीजिएगा इसे सब्सक्राइब और कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर।